समस्तीपुर में 5 वर्षीय बच्चे की मुंह में गोली मारकर हत्या। समस्तीपुर जिला के बिथान थाना क्षेत्र में अपराधियों ने 5 साल के बच्चे आर्यन कुमार नामक के मुंह में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बच्चा अपने दोस्तों के साथ घर के बाहर खेल रहा था, तभी बदमाश ने बच्चे के मुंह में गोली मार दी और वहां से फरार हो गया। बताया जाता है कि बच्चे का परिवार का पड़ोसी रिश्तेदार से किसी बात को लेकर काफी वक्त से विवाद चल रहा था। फायरिंग की आवाज सुनने के बाद घर के बाहर मां भागी आई और बच्चे की हालत देखकर सन्न रह गई। आसपास के लोगों की मदद से घायल बच्चे को लोग हसनपुर पीएमसीएच में ले गए, लेकिन बच्चे ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। लेकिन परिजनों ने फिर भी उसे पीएमसीएच में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने इलाज के बाद बच्चे को मृत घोषित कर दिया। घटना जिले के बिथान थाना इलाके के सीहमा गांव की है। घटना की सूचना मिलने पर हसनपुर थाने की पुलिस एवं बिथान थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। बिथान थाना अध्यक्ष विशाल कुमार सिंह ने बताया कि घटना की सूचना मिली है, मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जांच में यह बात सामने आई है कि पड़ोसी रिश्तेदार से मृत बच्चे के परिवार वालों का विवाद चल रहा था, इसको लेकर ही बच्चे की हत्या की गई है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पूरे मामले का जल्द खुलासा कर दिया जाएगा। बेकसूर गिरफ्तार लोगों को छोड़ने के सवाल पर कल से बहरी थाना के समक्ष चल रहा प्रदर्शन आज गिरफ्तार को छोड़ने के बाद हुआ खत्म। गुजरौली रमौली 2 गांव के बीच बने पुल को बारिश के समय तोड़कर जल संसाधन विभाग के इंजीनियर ने आपराधिक लापरवाही किया। दोषी इंजीनियर और ठेकेदार पर मुकदमा हो, अभिषेक कुमार ने कहा। नहर की खुदाई में पर्चाधारी की जमीन की खुदाई के लिए जिम्मेवार कौन, प्रशासन जवाब दे, माले कार्यकर्ता ने पूछा। दरभंगा के बहेरी में गुजरौली रमौली पंचायत में जल संसाधन विभाग की तरफ से नहर की खुदाई में पर्चाधारियों की जमीन की खुदाई का विरोध करने पर अवर प्रमंडल दरभंगा के जरिए अज्ञात लोगों पर मुकदमा में बहेरी थाना द्वारा भंगी के तेज नारायण पासवान व विनय यादव को पूछताछ के बहाने बुलाकर गिरफ्तार करने से आक्रोशित ग्रामीणों का भाकपा माले के बैनर तले परसों से बहेरी थाना के समक्ष जारी प्रदर्शन कल दोनों गिरफ्तार व्यक्तियों को छोड़ने के बाद खत्म हुआ। कल अपहरण में से भाकपा माले राज्य कमेटी सदस्य अभिषेक कुमार, संतोष सिंह, अमर राज, रामविलास मंडल, शंभूसा आदि के नेतृत्व में सैकड़ों ग्रामीणों ने थाना के समक्ष नारा लगाने लगे। प्रदर्शनकारियों की थाना अध्यक्ष से देर शाम तक ही वार्ता में समाधान नहीं निकलने के बाद प्रदर्शनकारी थाना के ही अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ गए। अमर राम की अध्यक्षता में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए भाकपा माले राज्य कमेटी सदस्य अभिषेक कुमार ने कहा कि गुजरौली रमौली 2 गांव के बीच बने पुल को बारिश के समय तोड़कर जल संसाधन विभाग के इंजीनियर ने आपराधिक लापरवाही किया है। दोषी इंजीनियर और ठेकेदार पर मुकदमा होने के बदले निर्दोष ग्रामीणों पर ही मुकदमा कर की गिरफ्तार करना न्याय की हत्या करने के समान है। उन्होंने कहा कि पर्चाधारियों की जमीन में नहर की खुदाई हुई तो उसका जिम्मेवार कौन, इसका जवाब प्रशासन देने से भाग रही है। गरीबों की जमीन का सीमांकन प्रशासन को करना होगा। सभा को संतोष सिंह, रामविलास मंडल इत्यादि लोगों ने संबोधित किया। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण धरना में खिचड़ी चोखा खाकर रात में भी डटे रहे। सुबह में दरभंगा एसएसपी और प्रभारी डीएसपी से वार्ता के बाद गिरफ्तार दोनों को पीआर बॉन्ड पर छोड़ने के बाद प्रदर्शनकारी जेल के फाटक टूट गया, हमारा साथी छूट गया नारा लगाते हुए बहेरी थाना से निकलते हुए बहेरी बाजार में भी मार्च निकालते हुए प्राथमिक स्कूल बहेरी पहुंचकर संपन्न किया अपना से प्रदर्शन करके जो गरीबों के ऊपर जुल्म हुआ, बहेरी थाना अध्यक्ष के द्वारा जो वहां बार प्रमंडल में लूट योजना में गरीबों को फंसाने के लिए जो मुकदमे हुए, जिसमें तेजू पासवान और विनय यादव की जो गिरफ्तारी हुई, उसके खिलाफ में हम लोगों ने थाना के सामने प्रदर्शन किया और न्याय इंसाफ की लड़ाई को मजबूत करते हुए और कल से रात दिन सैकड़ों लोग थाना पर डटे रहे और अंततः थाना प्रभारी और जिला प्रशासन को मजबूर होकर के गरीबों को न्याय देना पड़ा है और तेजू पासवान और विनय यादव को बिना शर्त छोड़ना पड़ा है। और ये आंदोलन प्रतिरोध के बल पर भाकपा माले यह कहना चाहती है कि पर्चाधारियों की जमीन का सही से सीमांकन हो और पर्चाधारियों की जमीन का ये जो फर्जी ढंग से बिहार सरकार बना करके नहर की खुदाई क्यों किया जा रहा है, इसकी सही स्तर पर अपने स्तर पर जांच हो और गरीबों को न्याय मिले।